यात्रा बोध गया धाम की, यात्रा बोध गया धाम की, यात्रा बोध गया धाम की। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, अर्थात उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। इस नमन का उद्देश्य यह है कि हमारी श्रद्धा भगवान बुद्ध में, उनके गुणों में, उनकी प्रज्ञा और उनकी प्रेरणा में सतत बनी रहे। भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे भगवान हैं। राग, द्वेष और मोह से मुक्त व्यक्ति को भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध इन तीनों से मुक्त हैं, इसीलिए वे भगवान कहलाते हैं, अर्थात भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में मानव को केंद्र बिंदु बनाया है। भगवान बुद्ध ने सत्य को उजागर किया है। भगवान बुद्ध ने धम्म को स्थापित किया है। भगवान बुद्ध ने जीते जी निर्वाण प्राप्त करने का मध्यम मार्ग बताया है। भगवान बुद्ध का प्रत्येक वचन तर्क और कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक धम्म है। बौद्ध धम्म कल्याण का धम्म है, मंगल का धम्म है, सत्य का धम्म है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आज विज्ञान के युग में संसार के सभी धर्मों के सिद्धांत विज्ञान की सूर्य की रोशनी में धुंधले पड़ रहे हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के सिद्धांत आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। अगर कोई भी धर्म वर्तमान वैज्ञानिकों को स्वीकार करने योग्य है तो वह केवल बौद्ध धर्म है। ऐसे धम्म निर्देशक को, जगत गुरु को, महाकारुणिक को, तथागत को, सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। बौद्ध धर्म में प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अमावस और दोनों अष्टमियों को अष्टशील के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म में सबसे पावन, पुनीत और महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ठाट बाट और धूमधाम, प्रफुल्लता और हर्षोल्लास, गौरव और गरिमा, शांति और प्रेम, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मोहक पर्व की शोभा और भव्यता अतुलनीय है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं एक बड़ा जुलूस निकालते हैं। बौद्ध गया के विभिन्न स्थानों पर भंडारे इत्यादि का प्रबंध किया जाता है। यह पुण्य कार्य भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था का द्योतक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं अर्थात
लुम्बिनी नेपाल में जन्म, बोध गया में सम्यक संबोधि प्राप्ति और कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। आइए ऐसे सर्वश्रेष्ठ धम्म के संस्थापक को नमन करें। मध्यम मार्ग दिखाने वाले, मध्यम मार्ग दिखाने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। सुख की राह बताने वाले, सुख की राह बताने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। जानकार हो तुम हो तथागत, तुम निर्वाण की उपमा हो। जानकार हो तुम हो तथागत, तुम निर्वाण की उपमा हो, तुम निर्वाण की उपमा हो। सबको बुद्ध बनाने वाले, सबको बुद्ध बनाने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। एक नए दर्शन को तुमने खोजा है इस दुनिया में, एक नए दर्शन को तुमने खोजा है इस दुनिया में, खोजा है इस दुनिया में। खोज पथ पे चलाने वाले, खोज पथ पे चलाने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। कभी जन्म से कोई मानव श्रेष्ठ नहीं हो सकता है,
श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। कर्म के मार्ग को सजाने वाले, कर्म के मार्ग को सजाने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। मध्यम मार्ग दिखाने वाले, मध्यम मार्ग दिखाने वाले, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन, तुम्हें नमन 100 बार नमन। भगवान बुद्ध शाक्य कुल में पैदा हुए थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिल वस्तु था। कपिल वस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। उसके पुत्र सिंहनु का विवाह कच्चना से हुआ था। सिंहनु के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्र शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। महामाया के पिता अंजन और माता सुलक्षणा थी। अंजन कौलिय था। वह देवदेह नामक बस्ती में रहता था। शुद्धोधन का दूसरा विवाह महाप्रजापति से हुआ था। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन और महामाया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख की पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक वन में एक साल वृक्ष के नीचे नेपाल में हुआ था। उसके विषय में ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बुद्ध बनेगा। उसके जन्म के 5वें दिन उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात उसकी माता महामाया का देहांत हो गया। उसका लालन पालन उसकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े कारुणिक थे। उनका विवाह दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से हुआ। उनका एक पुत्र राहुल था। रोहिणी नदी शाक्य और कौल्य राज्यों की विभाजक रेखा थी। एक बार उस नदी के जल को लेकर दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध किया तो शाक्य संघ ने उन्हें दंडित करने का आदेश जारी कर दिया। अंत में सिद्धार्थ ने संघ के सम्मुख झुकने के स्थान पर गृह त्याग का दंड स्वीकार कर लिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में प्रव्रज्या ग्रहण की थी। उन्होंने 6 वर्षों तक घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में घोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर मात्र ढांचा रह गया। निरंजना नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने सेनानी नामक गांव की मुखिया की पुत्री सुजाता से खीर ग्रहण की, जिससे उनके पूर्व परिचित साथी उनसे रुष्ट होकर चले गए। वे निरंजना नदी को पार करके उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे कुशा घास का आसन बनाया और पूर्व की ओर मुख करके दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए। 4 सप्ताह पश्चात उन्हें बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने एक नए धर्म का आविष्कार किया। वे सम्यक संबोधि अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करके बुद्ध कहलाए। बुद्धत्व का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में सन 528 ईसा पूर्व बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्होंने अपना धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश पूर्व परिचित 5 परिवराजकों को
वाराणसी के निकट इसी पत्तन मृगदाय अर्थात वर्तमान सारनाथ में दिया, जिसे सुनकर उन्हें लगा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान कितना मौलिक, कितना स्पष्ट, कितना गहरा, कितना सकारात्मक और कितना सार्थक है। उन पांचों ने भगवान बुद्ध के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना करके उन पांचों भिक्षुओं को अपने भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने लगभग 50 वर्षों तक समस्त उत्तर भारत के गांवों और नगरों में अपने धम्म का प्रचार किया। अंत में उन्होंने 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में ईसा पूर्व 483 कुशीनारा अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर के एक साल उपवन में 2 साल वृक्षों के मध्य महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की तीनों घटनाएं जंगल में वृक्षों के नीचे वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। बोध गया भारत के बिहार प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण जिला है। बिहार वास्तव में विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि बिहार कभी बौद्ध विहारों का प्रदेश था। बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 115 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। बोध गया रेल और बस मार्ग दोनों से जुड़ा है। गया रेलवे स्टेशन से बोध गया तक पहुंचने के लिए बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि वाहन हर समय उपलब्ध रहते हैं। गया रेलवे स्टेशन से बोध गया लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 83 पर स्थित है। हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करने वालों के लिए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोध गया में ठहरने और खान पान के लिए होटल, गेस्ट हाउस के अतिरिक्त देश विदेशों के स्थापित बौद्ध विहारों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। यह महाबोधि महाविहार का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसके मुख्य द्वार के दोनों ओर बौद्ध धर्म के अष्टमंगल अर्थात धम्म चक्र के चिन्ह हैं। यह चक्र बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। महाबोधि महाविहार कॉम्प्लेक्स लगभग 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस महाविहार में प्रवेश करते ही दाएं हाथ को मुख्य महाबोधि महाविहार है। महाबोधि महाविहार प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। महाबोधि महाविहार की देखरेख बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी करती है। महाबोधि महाविहार को यूनेस्को ने 27 जून 2002 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया था। महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने भंते आनंद को वर्तमान लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को दर्शनीय, मंगलकारी और वैराग्य प्रदान करने वाला स्थान बताया है। इससे बोध गया की महत्ता और भी बढ़ जाती है। बोध गया संपूर्ण विश्व में उत्कृष्ट महत्व का स्थान है। यह स्थान दुनिया में बड़ी श्रद्धा और आदर से देखा जाता है। वास्तव में यह स्थान बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। बौद्ध धर्म प्रथम धर्म है जिसने पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व को उजागर करके दुनिया के करोड़ों इंसानों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। महाबोधि महाविहार एक जीवित स्मारक है जहां विश्व के प्रत्येक कोने से श्रद्धालु आकर भगवान बुद्ध के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए यह महानतम तीर्थ स्थल है। यह ऐतिहासिक, पुरातात्विक
सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी कहा जाता है। बोध गया भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए अत्यंत पावन, महानतम और सर्वोपरि तीर्थ स्थल है। ऐतिहासिक रूप से इस पवित्र स्थान को उरुविल्वा और उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है। आज उरुवेला को बोध गया के नाम से जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के अभिलेखों में इसका नाम संबोधि अर्थात कंप्लीट एनलाइटनमेंट, पाली भाषा में बोधिमंडा, चीनी यात्री ह्यून सांग ने महाबोधि कहा है। पाल वंश के काल में भी यह स्थान महाबोधि कहलाता था। तिब्बती बौद्ध तीर्थ यात्री धर्मस्वामी ने इसे वज्रासन अर्थात डायमंड थ्रोन कहा है। यह मंगलमय स्थल महाबोधि अर्थात ग्रेट एनलाइटनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यह स्थान सारे विश्व में महाबोधि महाविहार के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लगभग 280 वर्षों पश्चात चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने बोध गया की यात्रा की थी। उसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया था। इस प्रकार भगवान बुद्ध के 84,000 विहारों के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को इस अनुपम और पावन स्थान का मूल संस्थापक माना जाता है। महाबोधि महाविहार का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। इसका मूल ढांचा अति आकर्षक और सुसज्जित होने के साथ साथ अतुलनीय महत्व का है। महाविहार के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर के ताकों में छोटी छोटी बुद्ध मूर्तियां स्थापित हैं। यह चारों ओर से अति भव्य और आश्चर्यजनक सजावटी कार्यों से युक्त है। बौद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने ग्राफीय और विस्तृत यात्रा विवरण में बताया है कि इसके स्तंभ, बीम, दरवाजे और खिड़कियां सोने और चांदी के कार्यों के अतिरिक्त मोती और हीरों से सजे हैं। विहार में प्रवेश करते ही ऊंचे आसन पर भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो एक सुंदर कलाकृति है। यह अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण शिल्प का अनुपम उदाहरण है। भगवान बुद्ध की सोने की परत चढ़ी यह प्रतिमा 380 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा पालती मारे हुए अवस्था में विराजमान है, जिसका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है। भगवान बुद्ध को इसी मुद्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह आकर्षक प्रतिमा 5 फीट 5 इंच ऊंची है। यह प्रतिमा अत्यंत आश्चर्यजनक और भव्य है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा की अपनी लोकप्रियता है। महाबोधि महाविहार के चारों कोनों पर मुख्य शिखर के समान 4 शिखर हैं, जो इसके शिल्प को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। यह एक गौरवशाली धार्मिक स्थान के अतिरिक्त दुनिया भर के पुरातत्वविदों, वास्तुकारों, मूर्तिकारों, खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और सामान्य पर्यटकों के लिए बड़ा भारी आकर्षण का केंद्र है। महाबोधि महाविहार की शिल्पकला से प्रभावित होकर 13वीं शताब्दी में बर्मा के पागान, वर्तमान बागान नगर में बोध गया की शैली जैसे विहार का निर्माण किया गया था। महाबोधि महाविहार सबसे पावन और दुनिया के बौद्ध शिल्पों में सबसे सुंदर, आकर्षक और भव्य है। इस पर एक गोलाकार अमालक है। इसके पोर्टिको के 4 स्तंभ के अतिरिक्त द्वार, सीढ़ियां और फर्श अर्थात पूरा ढांचा ईंटों से बना है। यह 180 फीट ऊंचा है। इसके 18 फीट के ऊंचे कलश को स्वर्ण द्वारा
नया रूप दिया गया है। इसके प्रयोग में होने वाला 279 किलोग्राम स्वर्ण थाईलैंड के थाई राजा भूमिबोल अतुल्य और 200 बौद्ध श्रद्धालुओं ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। यह स्वर्ण थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री जनरल परिजा की अगुवाई में बैंकॉक से एक विशेष विमान द्वारा बोध गया में लाया गया था। यह पुण्य कार्य थाईलैंड की एक कंपनी और बिहार सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में सन 2013 में संपन्न हुआ था। महाबोधि महाविहार के पश्चिम में महाबोधि वृक्ष स्थित है। यह स्थान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में प्रथम तीर्थ स्थल बोधि वृक्ष है। जातक कथा में यह तथ्य उद्घाटित किया है कि बोधि वृक्ष पूजनीय है, जिसका भगवान बुद्ध ने भी अनुमोदन किया है। बोधि वृक्ष को भगवान बुद्ध के प्रतीकात्मक के रूप में सम्मान दिया जाता है। बोधि वृक्ष को सर्वप्रथम अधिक आदर सत्कार चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने प्रदान किया था। आज बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में समूचे विश्व में विख्यात है। यह स्थान बौद्धों की एक महान विरासत है, कला तीर्थ है। यह स्थान मात्र एक पवित्र भूमि ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। महाबोधि वृक्ष पीपल के उस वृक्ष को कहते हैं जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने सभी शत्रुओं अर्थात राग, द्वेष, मोह और कामदेव आदि पर विजय प्राप्त करके बुद्धत्व प्राप्त किया था। महाबोधि महाविहार के बोधि वृक्ष की पावन शाखा बौद्ध जगत में अनेक स्थानों पर रोपी गई है। अनाथ पिंडिक की याचना पर भंते आनंद ने भगवान बुद्ध के निर्देशानुसार बोध गया स्थित बोधि वृक्ष की एक शाखा सावस्थी अर्थात श्रावस्ती में रोपी थी, जिसे आनंद बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष की एक शाखा सम्राट अशोक महान की पुत्री संघमित्रा सिलोन अर्थात श्रीलंका ले गई थी, जिसे अनुराधपुर में रोपा गया था। वज्रासन बोधि वृक्ष तथा महाबोधि महाविहार के मध्य स्थित है और उस स्थल को दर्शाता है जहां भगवान बुद्ध बोधि प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प अर्थात वज्र संकल्प के साथ बैठे थे। वज्रासन अर्थात डायमंड थ्रोन को ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। वज्रासन लाल बलवा पत्थरों से बना हुआ है। यह 7 फीट 6 इंच लंबा, 4 फीट 10 इंच चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। यह वह पावन स्थान है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था। यह स्थान दुनिया भर के बौद्धों के लिए अति पावन है। इस स्थान को बुद्ध चरित्र में पृथ्वी की नाभि कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में बताया है कि यह वह स्थान है जहां भूतकाल के सभी बुद्धों ने ज्ञान प्राप्त किया था और भविष्य के सभी बुद्ध यहाँ से अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बोधि वृक्ष और वज्रासन के चबूतरे के साथ ही गोल आकार के काले पत्थर पर भगवान बुद्ध के 2 चरण चिन्ह अंकित हैं। इन चरणों में 2 चक्र बने हुए हैं, जिनको भगवान बुद्ध के शरीर में विद्यमान 32 महापुरुष लक्षणों में से एक लक्षण माना गया है। सम्यक संबुद्ध होने पर भगवान बुद्ध ने 49 दिनों तक अर्थात एक सप्ताह 7 विभिन्न ध्यान सुख में 7 स्थानों पर व्यतीत किए। भगवान बुद्ध ने चरम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी सुखद व दिव्य अनुभूति के साथ प्रथम सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के नीचे बिताया। भगवान बुद्ध ने दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन
बोधि वृक्ष को निहारते हुए बिताया, अर्थात बिना पलक झपके बिताया। इस स्थान पर अनमिसा चैत्य बनाया गया है। यह चैत्य ईंटों से निर्मित है तथा महाबोधि महाविहार के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। यह चैत्य 55 फीट ऊंचा है। अपने आधार भाग में यह वर्गाकार है। इस चैत्य के बीच में 16 फुट लंबाई चौड़ाई का एक कमरा है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। इस स्तूप में बोधिसत्व की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है। भगवान बुद्ध ने तीसरा सप्ताह महाबोधि महाविहार की उत्तरी दिशा वाली दीवार के साथ चक्रमण अर्थात टहलते हुए बोधि वृक्ष का निरीक्षण किया था। यह पावन स्थान रतन कंकम चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर एक ऊंचा चबूतरा है जो 60 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचा है। इस चबूतरे पे बने कमल के फूलों पे भगवान बुद्ध के पद चिन्ह अंकित हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भगवान बुद्ध ने 7 दिन टहलते हुए प्राप्त ज्ञान का मनन किया था। भगवान बुद्ध ने चौथा सप्ताह रत्न घर में अभिधम्म का ध्यान करते हुए व्यतीत किया था। जब भगवान बुद्ध इस स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठे तो उनके पुण्य शरीर से नीली, पीली, लाल, श्वेत और नारंगी रंग की किरणें निकली थी, जो उनके महान गुणों की परिचायक हैं। बौद्ध धर्म के ध्वज में इन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बौद्ध ध्वज बुद्ध की आध्यात्मिकता का स्मरण करवाता है। रत्नघर का मंदिर 14 फीट चौड़ा है। इस मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे बहुत से स्तूप हैं। भगवान बुद्ध ने 5वां सप्ताह अजपाल निगरोध वृक्ष के नीचे बिताया था। इस पावन स्थान पर भगवान बुद्ध ने एक ब्राह्मण को ब्रह्म सूत्र की शिक्षा देते हुए कहा था कि जन्म से ना तो कोई ब्राह्मण होता है ना चांडाल, केवल कर्म ही मानव को ब्राह्मण या चांडाल बनाते हैं। महाबोधि महाविहार के दक्षिण में अशोक स्तंभ भरहुत नक्काशी का अनुपम उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने 6ठा सप्ताह लोटस पोंड अर्थात मुचलिंद सरोवर के तट पर बिताया था। आज इस स्थान पर एक छोटा सा तालाब है जिसे ग्रामवासी मुचरी कहते हैं। जब भगवान बुद्ध 6ठे सप्ताह में गहन ध्यान में थे तो बहुत तेज तूफान के साथ वर्षा भी हुई। तब नागराज मुचरिंद ने इस प्राकृतिक आपदा से भगवान बुद्ध की रक्षा की थी। बर्मा के राजा ने इस सरोवर के मध्य में नागराज मुचरिंद द्वारा भगवान बुद्ध की रक्षा करने की एक प्रतिमा लगवाई। भगवान बुद्ध ने 7वां और अंतिम सप्ताह राजा यतन वृक्ष के नीचे बिताया था। यह स्थान महाबोधि महाविहार के दक्षिण में स्थित है। तपस्सु और भल्लिक नामक 2 सगे भाई घुमंतु व्यापारी थे। वे 500 बैलगाड़ियों के साथ बौद्ध गया से गुजर रहे थे। उन्होंने बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को मधुपिंड अर्थात लड्डू और मट्ठे का भोजन भेंट करके उनकी पूजा की थी। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर द्विवचनीय अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की शरण को ग्रहण करवाया था, क्योंकि उस समय तक भिक्खु संघ की स्थापना नहीं हुई थी। इस प्रकार वे भगवान बुद्ध के प्रथम उपासक कहलाते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने शीश के कुछ बाल भेंट किए थे, जिन्हें लेकर वे बर्मा अर्थात म्यांमार पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय शासक की सहायता से सिंगुतारा नामक पहाड़ी पर दुनिया के सबसे प्राचीन पगोड़ा अर्थात स्तूप का निर्माण किया। आज यह स्तूप श्वेदागोन पगोड़ा के नाम के अतिरिक्त ग्रेट ड्रैगन पगोड़ा, गोल्डन पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। श्वेदागोन पगोड़ा की ऊंचाई 325 फीट है।
भगवान बुद्ध के उपासक और उपासिकाएं इस स्तूप की बड़ी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं। महाबोधि महाविहार के सामने पूर्वी दीवार के निकट सिंह द्वार और स्तंभ मौर्य कालीन है। मौर्य काल की यह रेलिंग अशोक रेलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये रेलिंग भरहूत शैली की है। इनमें से कुछ मौर्य कालीन, कुछ शुंग कालीन और कुछ 7वीं शताब्दी की हैं, जिन्हें पूर्ण वर्मा नामक राजा ने बनवाया था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अनेक स्तंभ भी मिले हैं। इन रेलिंग्स में कला की बारीकियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इस तथ्य का वर्णन हुएंग सांग ने अपने यात्रा विवरण में भी किया है। महाबोधि महाविहार को देश विदेश के अनेक श्रद्धालुओं, शासकों, दानकर्ताओं और मानव प्रेमियों ने अनेक बार जीर्णोद्धार और नवीनीकरण में सहयोग दिया है। वास्तव में इस ऐतिहासिक महाबोधि महाविहार को प्राकृतिक आपदाओं से अधिक बौद्ध धर्म से ईर्ष्या और द्वेष रखने वालों ने नुकसान पहुंचाया है। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता, सच्चाई और सर्वश्रेष्ठता अपने आप में सर्वोपरि और अतुलनीय है। वर्तमान बर्मा अर्थात म्यांमार के प्राचीन राजा मिंडन मिन ने भारत सरकार की अनुमति से नवीनीकरण के अनेक कार्य करवाए, जिन्हें सर अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके सहयोगी द्वारा पूर्ण किया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के इतिहास और आर्कोलॉजिकल में बेहद लगाव था। वह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक था। आधुनिक युग में इस महाबोधि महाविहार की खोज सन 1883 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उस वक्त कनिंघम ने J.D. बेगलर और डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा के अथक प्रयासों से इस स्थान की खुदाई करके इसकी पुरानी शान को पुनः प्राप्त करने के लिए इसमें काफी नवीनीकरण का कार्य किया। महाबोधि महाविहार की खुदाई में स्वर्ण आभूषण, टेरिकोटा की मोहरें, पक्की मिट्टी की पट्टिका, गोमेद के दाने, अंकित सिक्के, सर और धड़ की प्रतिमा, स्तूप और भगवान बुद्ध की पत्थर की अनेक प्रतिमाओं के अतिरिक्त महाविहार के द्वार के सम्मुख 3 बड़ी कोठरी भी मिली थी। इन कोठरियों के किनारों की दीवारों में बुद्ध और बोधिसत्वों की कई प्रतिमाएं हैं। भगवान बुद्ध के पावन तीर्थ स्थानों के संदर्भ में चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण अति महत्वपूर्ण इतिहास है। बौद्ध गया की पावनता के संबंध में चीनी यात्री हुयून सांग ने लिखा है, यह स्थान विश्व के मध्य भाग में स्थित है। इसका मूल भाग पृथ्वी के एकदम मध्य में सोने के एक चक्के से ढका है। सृष्टि के प्रारंभ में इसकी रचना भद्रकल्प में होती है। इसे वज्रासन इसलिए कहते हैं कि यह ध्रुव है, नाश रहित है और सारी पृथ्वी का भार इसी पर है। यदि यह न होता तो पृथ्वी नहीं रह सकती। वज्रासन के अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई आधार नहीं है जो वज्र समाधिस्थ को धारण कर सके। बिल्कुल ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थान से ही सटा हुआ है परम पुनीत बोधि वृक्ष और महाबोधि महाविहार। चीनी यात्री फाइयान ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, जहां भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था वहां 3 विहार हैं जिनमें भिक्खु रहते हैं। संघ में आज भी उस प्रकार विनय के नियमों का पालन होता है जिस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन काल में उठते बैठते या सभा में सम्मिलित होते समय किया जाता था। उनके आचरण की गंभीरता आज तक भी उसी प्रकार चली आ रही है। इस स्थान के बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि यह वह स्थान है जहां सभी पूर्व बौद्धों ने बुद्धत्व प्राप्त किया और जहां भविष्य के सभी बुद्ध
बुद्धत्व प्राप्त करने आएंगे। आइए इस महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करें, क्योंकि यह महाबोधि वृक्ष लोकनाथ भगवान बुद्ध के द्वारा पूजा गया है। हे बोधि राजा, आपको सादर प्रणाम है। यहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ था प्राप्त, बोध गया का नाम है। स्थान ये विश्व का पावन है भरपूर, नाभि स्थान ये विश्व का पावन है भरपूर। तर्क कसौटी बुद्ध की, तर्क कसौटी बुद्ध की, धम्म बड़ा मशहूर, धम्म बड़ा मशहूर। बोध गया का नाम है दुनिया भर में व्याप्त, बोध गया का नाम है। धम्म का धाम, बौद्ध धम्म का धाम। बोध गया का नाम है दुनिया भर में व्याप्त, बोध गया का नाम है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
गच्छामि सङ्गम शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गम शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि फाहियान से लगभग 200 वर्ष पश्चात चीनी यात्री युआन च्वांग 637 ईस्वी में यहाँ आए थे। उन्होंने लिखा है, बोधि वृक्ष के पूर्व में एक विहार है जो लगभग 160 या 170 फीट ऊंचा है तथा इसका आधार लगभग 50 फीट चौड़ा है। इमारत नीली ईंटों से बनी हुई है और उसके ऊपर चूने का लेप है। इसमें असंख्य आले बने हुए हैं जिनमें भगवान बुद्ध की तांबा परत चढ़ी असंख्य बुद्ध मूर्तियां स्थित हैं, जिनकी कला कौशल और सुंदरता देखते ही बनती है। दीवारें चारों ओर से सुंदर कलाकृतियों, मोतियों के तोरण और ऋषियों की आकृतियों से भरी पड़ी हैं। इसके शिखर पर एक तांबे की परत चढ़ा आमलक फल की आकृति वाला बुर्ज रखा है। पत्थर का चरण चिन्ह, स्तंभ, द्वार और खिड़कियां आदि सभी स्वर्ण और रजत आवरण से सजे हुए हैं और उनमें मोती व अन्य मूल्यवान रत्न जड़े हुए हैं। बाहरी द्वार के दोनों ओर बड़े प्रकोष्ठनुमा आले निर्मित हैं, जिनमें मैत्रेय बुद्ध तथा अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं खड़ी हुई हैं। दोनों मूर्तियां ठोस चांदी की हैं तथा लगभग 10 फीट ऊंची हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था आई एम फॉर वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की उदार सहायता से निर्मित यह रॉक वाटर फाउंटेन महाबोधि महाविहार के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका मूंगिया पत्थर वियतनाम से लाया गया था। इसकी सुंदरता अति भव्य है। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा अति भव्य है। वियतनाम के प्राचीन नगर हुए में निर्मित वर्ल्ड पीस बेल अर्थात महाबोधि शांति घंटा वियतनाम के बौद्ध समुदाय द्वारा समस्त जीवों की सुख समृद्धि और विश्व शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया गया है। यह महाबोधि घंटा वियतनाम के भिक्खु भिक्षुणी संघ एवं गृहस्थ बौद्धों द्वारा भगवान बुद्ध को संबोधि स्थान पर श्रद्धा प्रतीक स्वरूप भेंट है। आइए इस घंटे की प्रतिध्वनि से सम्यक संबुद्ध की करुणा को समस्त दिशाओं में पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आई एम फॉर वर्ल्ड पीस फाउंडेशन अर्थात विश्व शांति स्थापना के सदस्यों ने वर्ल्ड पीस बेल को 20 फरवरी 2004 को महाबोधि महाविहार में समर्पित किया। यह महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्य द्वार है। इस सोसाइटी के प्रांगण के दाईं ओर पूज्य भंते अनागरिक धम्मपाल की प्रतिमा स्थापित है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बौद्ध गया की सबसे प्राचीन सोसाइटी है। यह महाबोधि महाविहार के दक्षिण में स्थित है। वास्तव में सर्वप्रथम महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से बौद्धों के हाथों में सौंपने की मांग द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के मशहूर लेखक सर एडविन अर्नाल्ड ने सन 1885 में रखी थी। उनकी अपील से प्रभावित होकर सिलोन अर्थात श्रीलंका के निवासी
और पूज्य भंते अनागरिक धम्मपाल अपने कुछ साथियों के साथ इस पुनीत कार्य के लिए 1891 में आए और इस सोसाइटी को स्थापित किया। उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे। पूज्य भंते अनागरिक धम्मपाल ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें सारनाथ में स्थित मूल गंधकुटी विहार अत्यंत प्रसिद्ध है। बौद्ध गया में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत सुरक्षित हैं। यह भगवान बुद्ध की 82 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी भव्य और विशाल प्रतिमा है। यह महाबोधि महाविहार से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रतिमा का अनावरण 18 नवंबर 1979 को महामहिम दलाई लामा के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ था। जापान की कामाकुरा शैली में कमल के पुष्प पर आसीन यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है। दाई जोक्यो संप्रदाय द्वारा स्थापित इस मनमोहक प्रतिमा का डिजाइन जापान में तैयार किया गया था। इस प्रतिमा से 4 गुना छोटे आकार का मॉडल कलकत्ता के एक भारतीय कारीगर द्वारा बनाया गया था, जिसके आधार पर यह विशाल प्रतिमा बनाई गई थी। चुनार के गुलाबी पत्थरों से बनी यह प्रतिमा अंदर से कंक्रीट द्वारा निर्मित है। इसके अंदर 4 मंजिलें हैं, जिनमें से 3 मंजिलों में लकड़ी के आलों में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी लगभग 2000 कांस्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस प्रतिमा के दोनों ओर भगवान बुद्ध के विख्यात अनुयायियों की 5-5 प्रतिमाएं खड़ी हुई मुद्रा में स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में दाईं ओर से आनंद, सारिपुत्र, पुणा, महाकांचाना, राहुल, सुभूति, उपाली, महाकाश्यप, महामौदगल्यायन और अनुरुद्ध की है। भगवान बुद्ध की ये आकर्षक प्रतिमा बौद्ध धर्म की महानता और विशालता का प्रतिनिधित्व करती है। महाबोधि महाविहार के निकट अनेक देश विदेशों के आकर्षक, भव्य और रमणीय बौद्ध विहार भी स्थापित हैं। बौद्ध गया की यात्रा करने वाले यात्री इन आकर्षक बौद्ध विहारों की यात्रा अवश्य करते हैं। बोध गया का तीर्थ है अपने में आधार। बोध गया का तीर्थ है अपने में आधार। बोध गया का तीर्थ है अपने में आधार। देश विदेशों के यहाँ देश विदेशों के यहाँ अनुपम बौद्ध विहार। 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 अनुपम बौद्ध विहार।
सुजाता सेनानी ग्राम के श्रेष्ठी ग्वाला की पुत्री थी। सेनानी ग्राम अब बकरौर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान महाबोधि महाविहार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुजाता ने बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व भगवान बुद्ध को खीर का दान किया था। इसीलिए भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता द्वारा किए गए खीर दान का विशेष महत्व है। यह स्तूप सुजाता के निवास स्थल को सदैव स्मरण रखने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि खुदाई से प्राप्त एक अभिलेख से भी होती है, जिसमें देवपाल राजस्य सुजाता गृह अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह स्तूप राजा देवपाल के शासनकाल में बनवाया गया था। इस स्तूप के साथ रेलिंग और तोरण द्वार भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थान से प्लास्टर धातु से निर्मित टुकड़े भी मिले हैं, जो अभिलेखों से युक्त हैं। डुंगेश्वरी गुफा प्रागबोधि को आज डुंगेश्वरी गुफा कहते हैं। डुंगेश्वरी गुफा बौद्ध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में निरंजना नदी के दूसरे तट पर स्थित है। डुंगेश्वरी गुफा तक का मार्ग टैक्सी, ऑटो रिक्शा और नियमित बस सेवा से जुड़ा हुआ है। इस गुफा के मार्ग का शांत वातावरण अत्यंत आनंदमयी है। इसका सौंदर्य अति मनमोहक और रमणीय है। डुंगेश्वरी गुफा एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी चढ़ाई प्रिय और मन को प्रफुल्लित करने वाली है। गुफा में भगवान बुद्ध की अति आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। इस गुफा में सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा स्वयं को कष्ट देने की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। वे अपने शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाते थे। उनका आहार एक सरसों के दाने तक पहुंच गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनके अल्प आहार के कारण उनका पेट और पीठ एक दूसरे के नजदीक सट गए थे। उनका शरीर हिलडुल नहीं सकता था। इतना करने के पश्चात भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने सोचा कि यह ना तो आत्म विजय का मार्ग है, ना पूर्ण बोधि प्राप्त करने का, और ना मोक्ष का मार्ग है। अंत में उन्होंने प्राग बोधि से निकलकर उरुवेला में न्यायग्रोध वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों की महान विरासत है, गौरवशाली इतिहास का साक्षी है, महानता का सूचक है, महान संदेश का वाहक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से सत्यापित हैं। बौद्ध धर्म भविष्य का धर्म है। महाबोधि महाविहार को धार्मिक स्थल से अधिक कला तीर्थ के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। इसीलिए बौद्ध गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में समूचे विश्व में विख्यात है। आइए
अंत में सब्बे सत्ता सुखी होंतु का पाठ करें। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी कुशल क्षेम वाले बने, सभी भलाई की बातों को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। भवतु सब मंगलम्